और आपको सीधा लिए चलेंगे चूड़ादा, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम है तकुआ, उसका घाट। ये कहावत ही है कि किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं कम ब्याज में। किसान गौपालक कार्ड भी दे रहे हैं, गाय भैंस का बीमा भी करा रहे हैं। और इसके अलावा अगर वो बीमार हो जाए तो हमने 600 पूरे राजस्थान में मोबाइल यूनिटी वैन प्रारंभ किए हैं। किए कि नहीं किए? गांव गांव में वो फोन करते हैं तो आती है कि नहीं आती? उसके लिए कि नहीं आती? उसके लिए ये किया हमने कि किसान की गाय भैंस बीमार हो जाए तो वो कहीं दूसरी जगह लेकर के जाए तो उसको वाहन चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे लेके जाएगा बीमार पशु को? तो उसमें भी तो किसान का पैसा लगता है। तो हमने कहा किसान का पैसा नहीं लगना चाहिए, इलाज करने वाला उस वैन से आए, उस गाय भैंस का इलाज करे और किसान को वहीं जाकर के इलाज करे, जिससे किसान का पैसा नहीं लगे। अब इतना कौन कर सकता है? जिसको किसान के बारे में, पशुपालक के बारे में पता है। और जिनको पता ही नहीं है वो कर सकते हैं क्या? हाँ बताओ। वो लोग कर सकते हैं जो आलू से सोना बना रहे हैं, उनको पता है कि किसान की क्या स्थिति है, किसान को बचत कैसे हो सकती है, किसान को छोटी छोटी आवश्यकता होती है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये पता है क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नीचे से गरीब परिवार से निकल करके वो प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए वो किसान, मजदूर, पशुपालक सबकी पीड़ा को समझते हैं। और जो भी योजना बन रही है वो योजना किसान को कैसे लाभ मिल सकता है, मजदूर को कैसे लाभ मिल सकता है। मजदूर के घर में जब बेटी शादी होती है, जब वो शादी की बात करता है तो उसके मन में कई पीड़ाएं होती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे मजदूर और गरीब के लिए पहले 50,000 थे शादी में, अब 75,000 रुपए करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिससे कि वो लोग आए उनको खाना खिला सके। कहने को बात, लेकिन वो दर्द जिसको वो समझते हैं। हमने कहा हमारे किसान को कैसे फायदा हो सकता है। आप देख सकते हैं हम गेहूं पर 150 रुपए बोनस दे रहे हैं। 150 रुपए बोनस देने का काम हमारी सरकार गेहूं पर कर रही है, तो उसका फायदा किसान को मिल रहा है। पीएम कुसुम के माध्यम से किसानों को सोलर पंप सेट देने का काम कर रहे हैं। 2,18,000 से अधिक कृषि कनेक्शन हमने जारी कर दिए। बिजली के बिल में दिक्कत आती है, 53,000 करोड़ रुपए का अनुदान उसमें हमने दिया है। और इसी के साथ साथ मेरे भाइयों, लगातार हम आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे किसान की आय कैसे बढ़े? हम चाहते हैं किसान भाइयों आप नवाचार करें, लाभ की खेती करें। कई बार मैं जाता हूं, किसानों के संवाद सुनता हूं। यहां भी मैं, मेरे किसान आए हैं, उनका संवाद मैं सुनूंगा, आप भी उसको सुनेंगे। हमारी खेती को लाभकारी क्यों नहीं बना सकते? आज हम हमारे किसान को वहां, या किसान के बेटे को, युवा को नौकरी क्यों नहीं दे सकते? इसलिए हमने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट रखा हमने। इसके लिए हमारे ग्राम विकास रथ गांव गांव में गए हैं। किसानों को योजना का लाभ कैसे मिल सकता है, इसके लिए हमने काम किया है। किसान हमारा कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके लिए हमने काम किया है। लाभ की खेती मिलेगी तो उसको कैसे लाभ देना है, यह भी हम कहना चाहते हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि
जल को भी हमें बचाना है, जल संरक्षण भी करना है, पर्यावरण को भी हमें बचाना है। तो मेरे भाइयों, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमें खेती लाभ की है उसे करना चाहिए। जो हमारे यहां पैदावार होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट हमें लगानी चाहिए। अभी राजीव का की बहनें कहती थी, कह रही थी मेरे से कि मक्के का आटा बना करके हम भेजते हैं, मक्का का आटा बना करके भेजते हैं। हमारे यहां बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में मक्के की पैदा होती है कि नहीं होती है? नंबर 1 क्वालिटी अगर कहीं देश के अंदर है तो मेरे वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में मक्के की खेती है, और आप सभी करते हैं। उसकी प्रोसेसिंग यूनिट यहां लगे, उससे प्रोडक्ट यहां बने, तो मेरे युवाओं को रोजगार उससे मिले। हम उसके लिए कहना चाहते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि कई एमओयू हमारे हुए हैं बांसवाड़ा के लिए। घड़ी में चालू हो गया मक्का का जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट हम लगा रहे हैं, वो हमारे कैलाश जी कह रहे हैं घड़ी में उसका काम चालू हो गया, तो उसका पैसा हमें ज्यादा मिलेगा, उसमें हमारे युवा लगेंगे, मार्केटिंग बनेगा, कितनी बड़ी चेन उसकी बनेगी, प्रोसेसिंग यूनिट बने, कोल्ड चेन बने, फायदे की खेती हमारे यहां हो, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के माध्यम से हम खेती करें, हमारे युवा किसानों को अच्छी प्रोटीन युक्त सब्जी मिले, अच्छा उनका खान पान मिले। पशुपालकों से कहना चाहता हूं, हम यहां डेयरी खोल रहे हैं, डेयरी के पैक्स खोल रहे हैं। हमारे यहां राजस्थान के अंदर पूरे देश में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है तो वो राजस्थान के अंदर होता है। हम उसका उपयोग क्यों नहीं लेते? आज हम 95 लाख 1 करोड़ लीटर से ज्यादा हमारा दूध उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है। हमारी प्रोसेसिंग हम सिर्फ पहले तो 35 लाख करते थे, अब हमने बढ़ाया है, लगभग 35 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग करते हैं हम। अभी हमने बढ़ाया है और बढ़ा रहे हैं, आगे आने वाले 1 साल में हम इसको 65 लाख करेंगे, उससे आने वाले समय में हम 85 लाख करेंगे। अरे कितने लोग जुड़ेंगे इससे? गांव में अगर सेंटर होगा, उसका संकलन होगा, गाड़ी आएगी, वहां से लेकर के जाएगा, उसमें मेरा कोई युवा भाई लगेगा, दूध लेने के लिए भी मिलेगा, आगे ले जाने के लिए भी मिलेगा, वहां ले जाएगा, उसको ज्यादा लाभ होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि 5 रुपए लीटर हमारी जो सरस डेयरी है उसमें हमारी सरकार पशुपालकों को 5 रुपया लीटर के दाम हमारी सरकार उसमें एक्स्ट्रा आपको देती है, एक्स्ट्रा देते हैं हम। अगर आप डेयरी पर 10 किलो दूध देते हैं तो कितने हो गए हमारे? 10 किलो के 5 रुपए लीटर से लगाइए, 50 रुपए हो गए ना। 50 रुपए हमारी सरकार दे रही है। महीने में कितने हो गए? 1500 हो गए ना। 1500 रुपए महीने में हम दे रहे हैं आपको। ऐसा नहीं कि 5 रुपए महीने में कितना हो जाता है? 1500 रुपए होते हैं कि नहीं होते? मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हर तरह से हम किसान पशुपालक हमारा कैसे आगे बढ़े उसकी चिंता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रहती है। हमारी योजना है पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी युवाओं के लिए। और इसलिए हम युवा नीति जो हमने बनाई है उसमें मैंने कहा है, युवा नीति जो हमने बनाई उसमें हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को स्वरोजगार की तरफ जाए। किसानी में हम लाभ की खेती की तरफ बढ़े, हम उसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उसको कैसे मजबूती दें। और हमने युवा नीति के माध्यम से 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन बिना ब्याज के हम दे रहे हैं, बिना ब्याज के दे रहे हैं। लेकिन आपको उसके लिए
पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। आप अपनी बना करके लाइए, आप कैसे उसको करना चाहते हैं, आप उसको आगे आइए। हम युवाओं से कहना चाहते हैं, नौकरी लेने वाले भी बनिए तो नौकरी देने वाले भी बनिए। आप कोई भी यूनिट लगाओगे तो अकेले तो नहीं चलाओगे, किसी ना किसी भाई को उसमें लगाओगे, 5, 10, 15, 20 जितने भी लगाओगे, तो आप बताइए आप कितने का परिवार पालोगे। मेरा भाई जो यहाँ का कहीं भी पड़ोस के दूसरे किसी उसमें जाता है, वो नहीं जाएगा, वो माता पिता की सेवा करेगा। यहां उसको 35, 40 हजार, 50 हजार मिल जाएंगे और दूसरी जगह 70, 80 हजार भी मिलेंगे, तो वो 70, 80 हजार को नहीं जाएगा, वो यहाँ के 40 हजार और 50 हजार के लिए अपने माता पिता के पास रहकर, परिवार के साथ रह करके वो यही काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बताओ। हम चाहते हैं कि हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा का युवा वो आए, इस तरह की यूनिटों में काम करे, आए, लगाए, खुद लगाए। और उसमें एक छूट और दी है हमने, अकेला ही नहीं है, वो 3-4 मिलकर के बड़ी यूनिट लगाना चाहते हैं, उसको भी लगा ले। ये मेरे धरती पुत्रों, आपको आधुनिक हिसाब से, वैज्ञानिक हिसाब से खेती करनी होगी, लाभ की खेती करनी होगी। मेरे पास मिले थे बाबूलाल जी कराड़ी आए थे, हेमंत जी आए थे, हमारे सभी विधायक आए थे। इन्होंने कहा कि साहब बांसवाड़ा डूंगरपुर में अब भी बैलों से खेती होती है ना, कुछ किसान करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने उसी दिन बजट में 30,000 रुपए बैलों के लिए 30,000 रुपए का प्रावधान रखा, 30,000 रुपए का, जिससे कि उसका किसान को 30,000 रुपए मिले, क्योंकि महंगा होता है थोड़ा सा। उसका गोबर का खाद मिलेगा तो हमारे किसान की उपज बढ़ेगी, उसको डबल लाभ होगा। तो उसके लिए भी हमने कहा, अभी हमने ये कहा है कि हमारा युवा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ ले, हमारी सरकार की योजना को लाभ ले। उसमें कुछ नहीं जमा कराना पड़ता है। पहले आपको 15,000 रुपए मिलेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, आप उसको 3 महीने में आएंगे, आपको 30,000 रुपए मिल जाएंगे। आपका वो समय, उसमें आप उसको भर दोगे तो उसमें 50,000 रुपए मिल जाएंगे, और आप उसको भर दोगे तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। भाई स्टार्टिंग छोटे से होती है। हम छोटे छोटे कामों को लेकर के हम आगे बढ़ाएंगे तो छोटे से ही तो बड़ा बनता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे युवा को एक दिशा मिले। और कई लोग आपके यहां आते हैं, युवाओं को भ्रमित करते हैं, युवाओं को गलत रास्ते दिखाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए मेरे भाइयों, सावधान रहिए। हे मेरे भाइयों, एक बात जरूर मैं हमेशा कहता हूं आपसे, जब आपको जरूरत पड़ती है, वो काम, जब जो व्यक्ति काम आता है वो आपका भाई है। और अधिकतर भाई तो कैंची लेकर के बैठे रहते हैं। जब आपको काम पड़ेगा, 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, आप उसमें विश्वास करेंगे वो नहीं देगा, सबसे पहले वो ही मना करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका गवाह मैं हूं। आप अपनी योजना बनाइए और आइए, आपको क्या आवश्यकता है वो हमारी सरकार आपको करेगी। लेकिन आप अपना मन बनाइए, आप आगे आइए, डर को निकालिए। हम चाहते हैं कि हमारा बांसवाड़ा डूंगर कितना अच्छा है। मैं आया था, हरियाली हरियाली नजर आती है। अरे ये मेरे राजस्थान का कश्मीर है। कश्मीर आप देखोगे हरियाली एकदम, उसका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं। हम यहां रोजगार सृजन करेंगे तो हमारे युवाओं को कितना फायदा होगा। और इसलिए हमने ग्राम विकास के माध्यम से, हमने कहा हम हमारे युवा को वहीं देंगे नौकरी।
डेयरी में देंगे, सहकारिता में देंगे। आप देखते थे कि सहकारिता के तो कोई सदस्य ही नहीं बनाता था। कोई 5 साल में कोई 2 दिन के लिए खोलते थे, 3 दिन को सदस्यता खोलते थे, 500-400 लोग बनते थे और वो कांग्रेस के लोग अपने अपने लोगों को बना लेते थे, पहले ही तैयार रखते थे, इतनी देर खोलते थे, ऑनलाइन बन गए। हमने कहा पूरी सदस्यता करिए और आज उसका फायदा यह मिला कि पूरे राजस्थान के अंदर सहकारिता के क्षेत्र में 10 लाख सदस्य बने, हमारे 10 लाख सदस्य बने। और इसलिए हमने कहा है कि हर ग्राम पंचायत के अंदर हमारी सहकारिता की समिति होगी, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, वहां के लोगों को कृषि का फायदा मिले, सहकारिता का फायदा मिले, समय पर उसको बीज मिले, खाद मिले, उसकी पूर्ति हो। हमारे किसान को गोदाम चाहिए तो गोदाम बनाने का काम हम कर रहे हैं, कोल्ड स्टोर चाहिए तो कोल्ड स्टोर बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है, प्रोसेसिंग यूनिट बनानी है तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को मन बनाना होगा। मैं जैसलमेर में था, उसमें सीकर में था, मैं सीकर में था, मैं किसानों से संवाद कर रहा था। एक मेरा युवा किसान आया, उसने कहा कि साहब 2 बीघा एक तरफ और 100 बीघा एक तरफ। अभी मैं हेमंत जी के यहां गया, उसने कहा साहब मैंने ग्रीन हाउस लगाया, 5 लाख मैंने लगाए थे, 17.5 लाख सरकार से मिले थे। 1 साल में ही मेरे 5.5 लाख रुपए के खीरे बिक गए, खीरा 5.5 लाख रुपए। अरे मेरे युवा किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती करिए और वो भी जैविक खेती करिए। ये डाई और यूरिया हमारी इस खेती को खराब कर रहा है। अरे हमारे पूर्वजों ने हमारी जमीन को कैसे रखा था, हमारी खेती को हमारे लिए कैसे रखा था। उन्होंने खूब दुख पाए लेकिन जमीन को खराब नहीं किया। और आज हम जमीन वैसे ही कम है और है, उसको ये डीएपी खाद डाल करके उसको हम खराब कर रहे हैं। पहली बार अगर 5 किलो डाला है तो अगली बार 8 किलो डालना पड़ेगा, 8 किलो डाला है तो 10 किलो डालना पड़ेगा, 10 किलो तो भाई कब तक इसकी क्या म्याद है आप बताओ? कितना बढ़ा के ले जाओगे आप इसको? कहां ले जाओगे इसको? इधर जमीन खराब हो रही है, नीचे जमीन में पानी नहीं जाता है, जमीन हमारी पानी नहीं सोखती, उसकी उर्वरकता खत्म होती है। अरे आप जब सरकार ने कर रखा है, आपको एग्रीकल्चर का एक सेक्रेटरी पर्यवेक्षक आपको दे रखा है, आप उससे अपनी मिट्टी चेक कराइए, मृदा चेक कराइए, इसमें क्या पोषक तत्व हैं क्या नहीं है, हम उसके आधार पर उसका उपयोग करें। हम उसका चेक नहीं कराते, अपनी मर्जी से उसमें देते हैं, कीटनाशक उसमें देते हैं, उससे जमीन हमारी खराब होती है। अरे ऑर्गेनाइज खेती करिए, जैविक खेती करिए, जिससे कि हमारी फसल भी अच्छी हो, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो और पैसा भी हमको मिले। हम इस खेती को क्यों नहीं कर सकते? हमें उसकी ओर बढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आपसे दुग्ध उत्पादन के लिए भी बात की है, मैंने सहकारिता की भी मैंने बात की है, खेती की भी मैंने बात की है, यहां जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगे उसके लिए भी बात की है। आप इन सारे विषयों को लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी लाभ की खेती होगी। हमारा क्या होता है कि हमारे घर में हम पैदा कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं, लेकिन हमको 8,000, 10,000, 15,000 में हम जाते हैं, वहां नौकरी करते हैं, आधे उसमें से खर्च कर देते हैं, आधे आने जाने में चले जाते हैं, किसी महीने की माँ बाप को दे दें, थोड़ा बहुत तो दे दें, नहीं तो वैसे खर्च हो जाते हैं। अरे भाई, आप अगर यहां रहोगे तो साथ में ही तो सब्जी बनेगी, साथ में ही खाना बनेगा, साथ में ही सारा काम होगा, और यहां आपकी जो बचत होगी वो पूर्ण रूप से आपकी बचत होगी। आप 30,000, 35,000, 25,000 जो भी आप बचत करोगे वो सीधी आपके आएगी, क्योंकि ना तो आपको मकान का किराया देना अपना घर में है, ना आपको खाने में उसमें, क्योंकि आपका साथ रहते हैं, सभी के साथ खाना बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को हमें सोचना होगा। और मेरे भाइयों, ये मेरे युवाओं को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, ये भी हमें काम करना है। हमारे कई ऐसे नवाचार हैं
जो हमारे किसानों ने आपके यहाँ किए हैं। आइए गौतम जी, हमारे किसानों ने आपके यहाँ किए हैं। ऐसे बहुत सारे नवाचार हैं, बहुत सारे नवाचार हैं। उन नवाचारों के माध्यम से आप उन्नत खेती की तरफ, लाभ की खेती की तरफ कैसे आप बढ़ सकते हैं। आपके यहीं के किसान हैं, उनके ही जो उन्होंने किया है वो आपके सामने उनको सुनाएंगे, और वो किसान को कितना उससे लाभ हुआ है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कहता हूं कि जैसे महिलाओं के एक्सपीरियंस थे, राजीव का से जुड़ करके उन्होंने, आपने देखा है, उम्मीद नहीं कर सकते हैं, घर से नहीं निकलने देते थे उस बहन को। वो बहन आज 20,000 25,000 रुपए कमा रही है। लगातार वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। मेरे मित्रों, हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना है, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम मजबूती दे सकें, उनको आर्थिक रूप से उनको भी मजबूत कर सकें। क्योंकि जो हम काम करेंगे आगे उनका फायदा उनको भी मिलेगा, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है। मैं यहाँ के कुछ हमारे किसान भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने अनुभव बताएंगे और उन्होंने किस तरह से काम किया है वो आप किसान भाइयों के सामने आएगा। कुछ हमारे पशुपालक भाई भी हैं जो पशु पालन का काम करते हैं, उनको किस तरह से लाभ हुआ है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं श्री भरत कुमावत जी। भरत कुमावत जी कहाँ हैं? आइए साहब। ये हमारे प्रगतिशील किसान हैं। आप अपना किस तरह से आप खेती करते हैं, हमारे सभी किसान भाइयों को आप बताओ। राम राम सभी को। ये जो हमारा जो कुशलगढ़ का जो क्षेत्र है, यह पूरा एक जनजाति क्षेत्र है और यहाँ सब छोटे किसान हैं, 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा में। और ज्यादातर हमारे यहाँ पर जो परंपरागत जो खेती करते थे उसमें हम लोगों ने कुछ चेंज किया और कुछ ऐसे नवाचार किए कि एक तो जैविक खेती को लेकर के 10-12 साल पहले हमारा संघ परिवार का ये एक ट्रस्ट है, उसके माध्यम से कुछ शुरुआत की थी। भाई साहब भी बैठे हैं, कोटड़ा में भी कुछ शुरुआत की थी सुयस के माध्यम से। और यहाँ अभी जब प्रधानमंत्री जी की एक योजना लागू हुई थी, परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके अंतर्गत हमने यहाँ लगभग ऐसे 3000 किसान का अलग अलग 50-50 किसानों के ग्रुप बनाए और उनको जैविक खेती की ओर लेके गए, 1 बीघा 1.5 बीघा 2 बीघा में। और आज उसका प्रयास ये है कि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट, हमारे यहाँ का जो माल हमने एफपीओ बना करके, पूना है, बेंगलोर है, वहां तक हमारा जो गेहूं है, मक्का है, वो जा रहा है। और अभी हमारे यहाँ का जो एक देसी मक्का है वो अलग अलग रंग में आता है, उसको उस सीड को हम लोगों ने कोयम्बटूर तक भेजा है और वहां से एक्सपोर्ट होकर के और बाहर गया है वो। और 60 रुपए किलो उस मक्का का हमको रेट मिला है। और जो हमारे यहाँ का जो गेहूं है, हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से हम कर रहे हैं, उसका जो रेट है वह 55 रुपए किलो तक हमको अब मिलना शुरू हुआ है। तो ऐसा एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ हम छोटे छोटे किसानों के माध्यम से हमने यहाँ करना शुरू किया है। हमारे एपीओ में अभी ऐसे लगभग 550 फार्मर जुड़े हुए हैं और वह किसान सब लोग मिल करके हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बाहर की ओर लेके जा रहे हैं। अभी हमने 337 किसानों को एक छोटे ग्रुप में सब्जी करना भी दिया है। तो सब्जी के माध्यम से भी कोई किसान 15,000, 20,000, 25,000 तक यहाँ पर निकालना प्रारंभ हुआ है। हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर एक आती है, वो है हमारे यहाँ जो तारबंदी है वह ज्यादा लंबे स्केल पर है, 5.5 बीघा 3 बीघा ऐसे। उसको घटा करके अगर हम लोग को एक रोल मॉडल बनाए डिपार्टमेंट के माध्यम से 1 बीघा में 1.5 बीघा में, तो हमारे यहाँ का किसान बहुत अच्छा सक्सेस हो सकता है। अभी यहाँ भी हमने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। गर्मी में भी हमारे यहाँ पर अच्छी जैविक सब्जियां मिलना शुरू हुई है। एक नवाचार हमने किया यहाँ पर, और वो नवाचार है कंपोस्ट यूनिट के ऊपर। केचुआ जो खाद है, हम लोग जो गोवर्धन जैविक
का जो हम लोगों ने प्रयोग किया था, यहाँ 2 यूनिट बना करके हमारे यहाँ एक किसान आए हैं, अभी उसने 9 क्विंटल तक खाद उसमें से निकाला है। पार सिंह जी हैं क्या? पार सिंह जी बसोनी, खड़े हो। ये किसान है, उन्होंने 9 क्विंटल तक केचुआ खाद निकाला है और 15 रुपए किलो हम उसको सेल आउट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत हमारे एपीओ के माध्यम से हमने एक काम यहाँ प्रारंभ किया है। नवाचार में जो एक 4 बॉक्स की हमने बांस की पेटी बनाई है, हर एक को गोवर्धन जैविक में 10,000 अनुदान नहीं मिला, तो किसानों ने कहा हम कैसे बनाएं, तो हमने ये नवाचार किया कि एक बांस हमारे यहाँ सब किसानों के यहाँ उपलब्ध है, तो बांस की हमने 4 बॉक्स की पेटी बनाई और उसको हम लोगों ने 6 महीने तक एनालिसिस करके और लगभग 40 क्विंटल खाद केचुए का एक किसान आराम से उस बांबू पेटी के माध्यम से निकाल सकता है। और उसको जरूरत है मान लो 15-20 क्विंटल की अपने खेत में, 15-20 क्विंटल वो एपीओ को देकर के बेच करके लगभग 40 से 50 हजार रुपया कमा सकता है। और सबसे एक चीज और हमारे यहाँ जो बाकी रह रही है, हमारे यहाँ का जो कृषि विभाग का एडी ऑफिस है, आ तो गया लेकिन अभी तक उसका भवन नहीं बना है, उसके स्टाफ की यहाँ बहुत कमी है। अगर वो करेंगे तो हमारे यहाँ के जो जनजाति किसान हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे यहाँ जो काम करने वाले हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। 6 घंटे में हमारी सब्जी दिल्ली जाएगी, 6 घंटे में हमारी सब्जी यहाँ से मुंबई जाएगी। तो ऐसा एक प्रयास अगर हम लोग यहाँ करेंगे, और आपसे मेरा निवेदन यही है कि हमारे ये जो छोटी छोटी जो योजनाएं हैं हमारे जनजाति किसानों की, यहाँ कुछ हमने अभी नेचुरल फार्मिंग में कुछ दवाइयां बनाई हैं। अभी क्या हो रहा है, कृषि विभाग में भी बायो इनपुट जयपुर से आ रहा है। अगर ऐसा कुछ किया जाए कि हमारे यहाँ के जो किसान जो बना रहे हैं, जीवामृत बना रहे हैं, 10 परणी बना रहे हैं, नीमास्त्र बना रहे हैं, हमारे इस कुशलगढ़ के एरिया का जो नीम है वो कोयम्बटूर तक जा रहा है। 50 गाड़ियां 100 गाड़ी यहाँ से वो नीम बाहर जा रहा है। उसके कुछ प्रोडक्ट हम लोग यहाँ हमारे किसान बनाए और वह कृषि विभाग या हमारा जो टीएडी डिपार्टमेंट है वो उन किसानों को दे। अभी तक जो आ रहा है वो बाहर से कंपनी को आ रहा है, कंपनी को फायदा हो रहा है। अगर हमारे किसान अगर ये बनाना शुरू करेंगे और यहाँ बना भी रहे तो उनको इसका बहुत अच्छा फायदा यहाँ पर होना धीरे धीरे करके प्रारंभ होगा। धन्यवाद। आपने जो प्रारंभ की उसकी कहानी किसानों को थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे प्रारंभ की और आपको फिर इसमें धीरे धीरे मन लगता गया और आप इसको आगे बढ़ाते गए। तो एक बार सभी किसानों से क्या कहना चाहेंगे आप? 2008 में मैं कोटड़ा था और वहां से मेरे जो मदर थे, मेरी माता जी, उनको डायग्नोस होकर के कैंसर हुआ। और फिर मुझे लगा कि मुझे मेरा जो खेत है, मेरी जो खेती है, उसमें कहीं न कहीं ये जो केमिकल का जो सारा यूज हो रहा है उसके कारण से हमारे परिवार को नुकसान हुआ है। तो 2008 से मैंने उस प्रकार की जो जैविक खेती है वो शुरू की थी। पहले मुझे भी नुकसान हुआ बहुत सारा, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ जो मेरे जो जनजाति किसान थे उन सब लोगों ने मिल करके और हमारा जो ग्रुप बना करके हमने कुछ खेती करना शुरू किया, हमारे कुछ नए प्रयोग करने शुरू किए, नवाचार करना शुरू किया। तो धीरे धीरे करके ये जो हमारे इस एरिया के सारे किसान आज हमारे साथ में जुड़े हैं और लगभग यहाँ हर किसान अच्छी इस प्रकार की 1.5 बीघा 2 बीघा में जैविक खेती करना यहाँ पर प्रारंभ किया। ऐसे 2750 किसान अभी अपना नेचुरल फार्मिंग में भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा माननीय भरत कुमावत जी, आपने एक अच्छी पहल की है और मैं किसान भाइयों से भी कहूंगा कि देखिए आपके ही यहाँ के किसान हैं और ये भी नहीं है, ये भी इन्होंने कहा है कि छोटे किसान। आपकी जो बात आपने कही है निश्चित रूप से उस पर हम विचार करेंगे और आगे उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये मेरे किसान भाई अगर इस तरह से अगर जुट जाते हैं तो हमारी ये भली छोटी जोत है, क्योंकि ये पता है हमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, हमारे इस इलाके में जमीन कम है, जोत कम है। हमारे किसान पर 4 बीघे, 5 बीघे, 8 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे इतनी है। तो निश्चित रूप से उसका लाभ आप उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, आप अच्छी खेती कर रहे हैं, इसके लिए प्रगतिशील किसान आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।